आज यानी 15 अगस्त को पूरा भारत अपनी आजादी का 80वां वर्षगांठ मना रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस दिन सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि हमारे एक पड़ोसी देश पर एक संगठन का कब्जा हो गया था, जिसके आज 5 साल पूरे हो गए हैं। हम बात कर रहे हैं तालिबान की, जिसने अफगानिस्तान पर कब्जा किया था और आज उसे 5 साल पूरे हो गए हैं। अफगानिस्तान में तालिबान के सत्ता में लौटने के 5 साल पूरे हो चुके हैं। शनिवार को तालिबान सरकार इस मौके को आजादी और देश में सुरक्षा के तौर पर मना रही है। राजधानी काबुल में इस हफ्ते जगह जगह इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान के सफेद झंडे लगाए गए हैं। दीवारों पर नए म्यूरल बनाए गए हैं जिन पर लिखा है आजादी, गरिमा, गर्व और पहचान की निशानी है। तालिबान ने 5 साल पहले काबुल पर कब्जा किया था। अमेरिकी नेतृत्व वाली विदेशी सेनाओं की अफगानिस्तान से वापसी के बीच तालिबान ने तेजी से पूरे देश पर कब्जा कर लिया। सरकारी सुरक्षा बलों की कमजोर पड़ने के बाद तालिबान बिना किसी बड़ी लड़ाई के काबुल में दाखिल हुआ। विदेशी सेनाओं के छोड़े गए कुछ वाहन भी इसी हफ्ते प्रदर्शनी में रखे गए। इनमें एक धूल से भरी हुम्वी गाड़ी भी है, जिसे सजावटी लाइटों से सजाया गया। तालिबान सरकार इस मौके पर क्रिकेट मैच और दूसरे खेल कार्यक्रम आयोजित कर रही है। हालांकि इनमें लड़कियों और महिलाओं के शामिल होने पर रोक है। सरकार के समर्थकों के भी काबुल में जुटने की उम्मीद है। काबुल के 20 साल की यूनिवर्सिटी स्टूडेंट फिरोज मिर्जोई का कहना है कि सरकार ने देश में सुरक्षा बढ़ाई है, बुनियादी ढांचे से जुड़े प्रोजेक्ट शुरू किए हैं और कारोबारियों के लिए कई मौके बनाए हैं। हालांकि उनके मुताबिक युवाओं के सामने सबसे बड़ी समस्या नौकरियों की कमी है। तालिबान के मुख्य प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा है कि सरकार अर्थव्यवस्था की नींव मजबूत कर रही है और इसके लिए धैर्य रखना होगा। विश्व बैंक के अनुमान के मुताबिक अफगानिस्तान की वास्तविक अर्थव्यवस्था 4.8% की वृद्धि हुई है, लेकिन पड़ोसी देशों से बड़ी संख्या में लोगों की वापसी के कारण प्रति व्यक्ति जीडीपी में गिरावट आई है। पिछले 3 साल में ईरान और पाकिस्तान से 60 लाख से ज्यादा अफगान वापस आए हैं। तालिबान ने कई देशों के साथ रिश्ते बनाए हैं, लेकिन रूस की एकमात्र देश है जिसने उसकी सरकार को आधिकारिक मान्यता दी है। पाकिस्तान के साथ रिश्ते भी बेहद खराब हो चुके हैं और दोनों देशों के बीच इस साल युद्ध तक हुआ। इससे पहले से ही अंतर्राष्ट्रीय मदद में कटौती झेल रहे अफगानिस्तान का मानवीय संकट और गंभीर हुआ है। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक अफगान लोगों को गंभीर नुकसान हो रहा है। उनामा की मानवाधिकार निदेशक फियोना फ्रेजर ने कहा कि पिछले 5 साल में लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी और मानवाधिकारों पर बेहद कड़ी पाबंदियां बढ़ी हैं। महिलाओं पर इसका असर सबसे ज्यादा पड़ा है। उन्हें पार्क समेत कई सार्वजनिक जगहों पर जाने और ज्यादातर नौकरियां करने से रोका गया। लड़कियों की 12 साल की उम्र के बाद पढ़ाई पर भी रोक है। काबुल की 23 वर्षीय एक महिला ने अपनी पहचान छिपाते हुए कहा कि उसे लगातार घुटन महसूस होती है। उसके मुताबिक ये 5 साल इतने मुश्किल रहे कि उसे लगता है जैसे वह 500 साल की महिला हो गई हो जो मर भी नहीं सकती। इस खबर में बस इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस डिजिटल।